विज्ञान कहती है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े से गोले के फटने के वजह से हुई थी, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया जाता है। पर सवाल आता है कि सबसे पहले वो बड़ा सा पत्थर आया कहां से। फिर हमारी वेद कहती है कि ब्रह्मांड में हर चीज भगवानों द्वारा बनाई गई है। लेकिन क्या हुआ जब नासा ने अंतरिक्ष की ली गई फोटो को देखा। नासा भी कांप गया जब साक्षात विष्णु भगवान अंतरिक्ष के फोटो में दिखे। दोस्तों, नासा ने एक बार अंतरिक्ष की कुछ तस्वीरें निकाली, जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर मनुष्य चौंक गया। अब सवाल ये उठता है कि उस तस्वीर की सच्चाई क्या थी और कैसे वो वेद पुराण से जुड़ी हुई है। अब इस बात को जानने के लिए आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में जानना होगा, जो कि आपके लिए जानना भी जरूरी है और इसे बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। और क्योंकि इस बात का लिंक नासा के मिले तस्वीरों से भी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि इस दुनिया के हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मेरा ही वास है, जीवों के आत्मा में मैं हूँ, कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और कल भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में मैं हूँ और इस दुनिया के अंत में भी मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ वेदों और ग्रंथों की ओर अगर नजर डालें तो पता चलता है भगवान विष्णु को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है महाविष्णु। महाविष्णु मतलब वो पर ब्रह्म जिन्होंने इस संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सब चीज बस इन्हीं के वजह से मौजूद है। आपकी आत्मा, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि भी, सब कुछ महाविष्णु की देन मानी जाती है। अब दूसरा है क्षीरोदक्षाय विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान विष्णु मौजूद हैं, हवा में, मनुष्य में, धरती के कण कण में, अर्थात छोटी छोटी चीजों में भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो वहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु की ही बात की जाती है। अब तीसरे और अंतिम गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके ही कमल नाभि से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी और फिर सारे सृष्टि के रचना के बाद फिर भगवान विष्णु ने ही उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया था। ऐसे में आपको भी कई ग्रंथों में क्षीरोदक्षाय विष्णु की तस्वीर देखने को मिल जाती होगी, जो कि कोई काल्पनिक नहीं है, जो कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई एक तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए और अब नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को देखिए, जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे और इसकी तुलना क्षीरोदक्षाय विष्णु से करें, जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के इस रूप से मिलता जुलता है। उस तस्वीर के लगभग 2 महीने बाद फिर से नासा ने टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष की एक और फोटो निकाली, जिसे नासा खुद हैंड ऑफ गॉड का नाम देता है, जिसे ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि भगवान का हाथ आपके सामने है। जब ये तस्वीर नासा द्वारा लोगों के बीच आई तो लोग चौंकने लगे और दोनों ही फोटोज को भगवान विष्णु से जोड़ने लगे और यह बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। धीरे धीरे दोनों ही तस्वीर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए कहा कि यह तस्वीर ब्रह्मांड की अंतिम चोटी से निकलते हुए दिखाई दे रही है और उंगलियों के ऊपर सुदर्शन चक्र है, जिसका मतलब यह है कि आप माने या ना माने, दुनिया में हर चीज, यहाँ तक कि की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के ही अंदर समाई हुई है। इसलिए समय समय पर सृष्टि ऐसी चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। पर अफसोस विज्ञान इस पर बहुत कम विश्वास करता है या फिर बिल्कुल ही नहीं करता है। लेकिन जब तस्वीर इंस्टा और ट्विटर पर फैली तब लाखों करोड़ों लोगों ने इसे भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु की ही तस्वीर मानी और ये भी बताया कि भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु अपनी योग निद्रा में हैं। अब बहुत से लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये तस्वीर काल्पनिक है और विज्ञान के वजह से ही इस दुनिया में सब कुछ संभव है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसा कहने वाले लोग होंगे और विज्ञान भी खुद को साबित करने के लिए कुछ न कुछ थ्योरीज लाते हैं। जैसे वो कहती है कि इस दुनिया को बनने में एक विस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं, जिसका मतलब इस दुनिया का निर्माण एक बड़े से गोले के फटने के वजह से हुई थी। पर सवाल आता है कि वह बड़ा सा गोला कहां से आया? क्या विज्ञान बताती है कि हर जीव की मृत्यु कब क्यों हो जाती है? आखिर क्यों विज्ञान मरे हुए को जीवित नहीं कर पाती है? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे विज्ञान भी पीछे हटता है और जहां पर विज्ञान की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से वेद पुराण की लिखी बातें शुरू हो जाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे विज्ञान अब समझ पाया है, पर वेद पुराण में वो सारी चीजें कब की सुलझा दी चुकी है। पुराने समय की बात करें तो उस समय दुनिया इतनी उन्नत थी
कि लोग अपनी शक्ति से ही भगवानों को देखा करते थे और भगवानों को समझा भी जा सकता था, जो कि आज के विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं है और पहुंचने की तो बात ही छोड़ो। वैसे दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है कमेंट करना। साथ ही जय श्री विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स वीडियोज आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।